Hello everyone. Today we will be doing the William Wordsworth poem, which is beautiful portrayal. So he has very much beautiful portrayal of the daffodils. तो एक इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ he once went to a hill, he saw a field which is full of daffodils और उसके ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी. तो हम उसी पोएम को we are going to study today. I wandered lonely as a cloud. तो ही सिंग कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जैसे क्लाउड अकेला जा रहा था तो आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग एज लोनली एज दैट क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि हिल्स और वेल्स नदियां और पहाड़ियों के ऊपर फ्लोट कर रहा है. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, और अचानक से मैंने एक झुंड देखा. किस चीज का झुंड देखते हैं वो? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, बहुत सारे गोल्डन डेफोडिल्स फ्लावर्स उन्होंने देखे अचानक से एक साथ. बिसाइड द लेक, पास में ही एक लेक है, और बीनीथ द ट्रीज, तो वो पहाड़ी पे चढ़े हुए हैं जिसमें कि जो पहाड़ी है हमारे पास, जो माउंटेन्स हैं, हेयर वी हैव सो मेनी ट्रीज, और यहाँ पे साइड में लेक भी है. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और जो डेफोडिल्स हैं वो फ्लटर कर रहे हैं, एंड दे आर डांसिंग इन द ब्रीज, नाच रहे हैं हवा में. ब्रीज मतलब हवा में. कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, जैसे कि आसमान में हम देखते हैं लगातार तारे चमकते रहते हैं, लगातार तारे चमकते रहते हैं, उसी प्रकार से जो डेफोडिल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली फ्लटरिंग और डांसिंग कर रहे हैं. एंड ट्विंकल इन द मिल्की वे, तो जो स्टार्स हैं दे कॉन्टिन्यूसली शाइन, लगातार चमकते हैं, ट्विंकल करते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में हैं हम लोग. एंड दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और जब पोएट उनको देखता है तो उसको दिखता है कि एक नेवर एंडिंग लाइन है. जो डेफोडिल्स के फ्लावर्स हैं वो ऐसे ऐसे लाइन में है कि उसको लगता है कि इट इज अ नेवर एंडिंग लाइन जो कभी नहीं समाप्त होगी. अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, और पास में ही एक बे है. बे मतलब एस्चुरीज, अ सॉर्ट ऑफ रिवर यू कैन कॉल इट एज, नदी, पानी है. 10,000 सॉ एट आई ग्लैंस, पोएट बोलता है कि मैंने 110,000 डेफोडिल्स को देखा. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और जो डेफोडिल्स थे वो बहुत ही खुश थे और डांस कर रहे थे. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, जो डेफोडिल्स के पास में जो नदी थी उसमें जो वेव्स थी, मतलब जो उसमें वेव्स आई हुई थी वो भी डांस कर रही थी, बट दे आउटडिड स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और जो लेकिन जो डेफोडिल्स थे उन्होंने वेव्स से भी, पानी की लहरों से भी ज्यादा अच्छा डांस करा खुशी में. अ पोएट कुड नॉट बी गे, और अ पोएट बहुत ही चीयरफुल है, खुश है. इन सच ए जॉकेंट कंपनी, जॉकेंट का मतलब होता है बीइंग चीयरफुल, मतलब हैप्पी. अब डेफोडिल्स इतने खुश हैं और जो पोएट है वो खुश डेफोडिल्स की कंपनी में है, उनके साथ है. आई गेज्ड एंड गेज्ड, और जो पोएट है वो उस फील्ड को देखता रहा, बट लिटिल थॉट, और कुछ नहीं सोच पाया, बस उनको देखता रहा. एंड ही लेटर ऑन गिव इट अ लिटिल थॉट, मतलब फिर उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, वेल्थ ने उनको क्या दिया है. फॉर ऑफ्टन वेन ऑन माई काउच आई लाई, अब जो पोएट है वो अपने घर पे है, ही इज इन हिज होम. अब वो बोलता है कि मैं अपने काउच में, सोफे पे, आई ले डाउन इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, जब भी मैं अपने सोफे पे लेटता हूँ, अकेला हूँ, एंड आई एम इन सैड मूड, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और मैं जब भी मैं अपनी आंखें धीमे से बंद करता हूँ तो मुझे वो सीनरी याद आ जाती है कि जब मैंने डेफोडिल्स देखे थे बहुत सारे, वो भी एक साथ. विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और बोलते हैं कि यही खुशी है अकेलेपन की. एंड दैट माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और जब भी मैं उन डेफोडिल्स को याद करता हूँ तो मेरा दिल बहुत ही खुशी से भर जाता है. एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और मेरा भी दिल उसी प्रकार डांस करता है जिस प्रकार से डेफोडिल्स वहां पर फील्ड में, हिल पे डांस कर रहे थे.